गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 34। हिमालय में एक राजमहल की सृष्टि। बाबा जी से लाहिड़ी महाशय की प्रथम भेंट एक रोमांचकारी कहानी है। यह उन इन्हीं गिनी घटनाओं में से एक है जिससे उस अमर महागुरु के विषय में एक विस्तृत झांकी मिलती है। ये शब्द हैं स्वामी केवलानंद जी के, जो उस आश्चर्यजनक कथा के प्रस्तावक हैं। जब प्रथम बार उन्होंने यह कहानी सुनाई तो मैं सचमुच मंत्रमुग्ध रह गया। अनेक अन्य अवसरों पर भी अपने इस संस्कृत शिक्षक महोदय से यह कहानी सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और बाद में श्री युक्तेश्वर जी ने भी लगभग उन्हीं शब्दों में यह कहानी मुझे सुनाई थी। लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों ने स्वयं उनके ही श्रीमुख से यह आश्चर्यजनक कहानी सुनी थी। लाहिड़ी महाशय ने बताया था कि बाबा जी के साथ जब मेरा सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ तब मेरी आयु 33 वर्ष की थी। 1861 ईस्वी की शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग के अकाउंटेंट पद पर कार्य कर रहा था। एक दिन प्रातःकाल ऑफिस मैनेजर ने मुझे बुलाया वजह। उन्होंने कहा, लाहिड़ी, हमारे प्रधान कार्यालय से अभी अभी एक तार आया है। तुम्हारा स्थानांतरण रानी खेत के लिए हो गया है, जहां अब एक सैनिक चौकी की स्थापना की गई है। एक नौकर को साथ लेकर मैं 500 मील की यात्रा पर चल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय अंचल स्थित रानी खेत पहुंच गए। मेरे ऑफिस का काम बहुत भारी नहीं था। मैं भव्य पर्वत श्रेणियों में घंटों घूमा करता था। लोगों से मैंने सुना कि उस क्षेत्र में एक से एक महान साधु संत निवास करते हैं। मेरे मन में उनके दर्शनों की तीव्र इच्छा जागृत हुई। एक दिन अपराह्न मैं पहाड़ों में भ्रमण कर रहा था। तभी ऐसा लगा मानो दूर से कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। मैं एकदम चौंक उठा। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ने लगा, पर यह सोचकर मन में कुछ चिंता अवश्य हुई कि जंगल में अंधेरा छा जाने के पूर्व मैं वापस नहीं लौट सकूंगा। फिर भी मैं ऊपर चढ़ता ही गया। अंत में मैं ऊपर एक समतल स्थान पर पहुंच गया, जिसके चारों ओर छोटी छोटी गुफाएं थीं। उसी पर्वत के एक ऊंचे प्रस्तर खंड पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। मैं यह देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ताम्रवर्णी केशों को छोड़कर उसकी आकृति मुझसे बिल्कुल मिलती जुलती है। उक्त संत ने स्नेह के साथ हिंदी में कहा, लाहिड़ी, तुम आ गए। यहीं गुफा में विश्राम करो। मैंने ही तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू पड़े थे। लाहिड़ी, तुम उस आसन को पहचानते हो? योगी ने एक कोने में रखे हुए कंबल की ओर संकेत करते हुए प्रश्न किया। नहीं महाराज, मैं नहीं पहचानता। मैंने अपनी इस विचित्र साहसिक यात्रा से मानो किंचित भय विह्वल होते हुए कहा, मैं अब चलता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी। कल प्रातःकाल ऑफिस में भी मुझे काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, ऑफिस को तुम्हारे लिए यहाँ लाया गया है, ना कि तुमको ऑफिस के लिए। मैं अवाक रह गया कि यह वनवासी साधु न केवल अंग्रेजी बोलता है,
बल्कि इसकी भाषा में ईसा मसीह की वाणी का भावार्थ भी भरा हुआ है। उस संत ने कहा, मालूम होता है कि मेरे तार का प्रभाव हुआ है। योगीराज के इस कथन को मैं समझ नहीं सका, अतः मैंने इसके अभिप्राय पूछा। उन्होंने कहा, मेरा अभिप्राय उस तार से है जिसके कारण तुम्हारा स्थानांतरण इस निर्जन क्षेत्र में हुआ है। मैंने ही नीरव रूप से तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन में यह प्रेरणा उत्पन्न की कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत के लिए कर दिया जाए। जब मनुष्य मनुष्य के एक साथ एकता का अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मन संवाद संचार के केंद्र बन जाते हैं, जिसके द्वारा वह इच्छानुसार कार्य कर सकता है। इसके बाद उन्होंने पुनः कहा, लाहिड़ी, निश्चय ही यह गुफा तुमको सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतबुद्धि होकर मौन बना रहा, तब साधु महाराज बिल्कुल मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे कपाल पर मृदु आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रवाह तरंग पैदा हो गई और मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जागृत हो उठी। मुझे याद आ गया। आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो उठा। मैंने कहा, आप मेरे गुरु बाबा जी हैं? जन्म जन्म से आप मेरे हैं। अब मेरे मन में अतीत के दृश्य स्पष्ट रूप से जाग उठे हैं। यहाँ इसी गुफा में मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक वर्षों तक निवास किया था। अविस्मरणीय स्मृतियों से अभिभूत होकर मैं सअश्रु नयन गुरु चरणों में लौट गया। मैंने 3 दशाब्दियों से भी अधिक समय से तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा की है। बाबा जी के कंठ स्वर में दिव्य प्रेम की ध्वनि थी। तुम चले गए और मृत्यु के पार जीवन की कोलाहलमय तरंग में खो गए। तुम्हारे कर्म के इंद्रजाल ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम अदृश्य हो गए। यद्यपि तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मेरी दृष्टि सदा तुम पर लगी हुई है। महिमामय देवदूत जिस सूक्ष्म ज्योति सागर में घूमते रहते हैं, मैं वहां भी तुम्हारा पीछा करता रहा। अपने बच्चे की रक्षा करने वाली माता पक्षी की तरह अंधकार, झंझावात, भीषण उथल पुथल और प्रकाश से मैं सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुमने माता के गर्भ में नियत काल पूरा कर शिशु रूप में जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी। जब तुम बचपन में नदियां की बालुका में पद्मासन लगाकर अपने बाल शरीर को छिपा लिया करते थे, तब भी मैं वहां अदृश्य रूप से उपस्थित रहता था। महीने के बाद महीना और वर्ष के बाद वर्ष, इसी शुभ दिन के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह है तुम्हारी प्रिय पुरानी गुफा। तुम्हारे लिए मैंने इसे सदा साफ सुथरा रखा है। यह है तुम्हारी पवित्र कंबलासन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान किया करते थे। यह रहा तुम्हारा पात्र, जिससे तुम मेरे द्वारा तैयार किए गए अमृत का पान करते थे। देखो, मैंने पीतल की इस कटोरी को कितना चमका रखा है, ताकि तुम फिर किसी दिन इसका उपयोग कर सको। मेरे बच्चे, क्या अब तुम सब कुछ समझ गए हो? मैंने गदगद स्वर में धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरे पास और कहने के लिए क्या है? क्या किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम की बात सुनी भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण के गुरु की ओर असीम आनंद के साथ लंबे समय तक देखता रहा। लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस पात्र से थोड़ा सा तेल पी जाओ और नदी किनारे जाकर लेट जाओ।
यह स्मरण कर मैं मुस्कुराने लगा कि बाबा जी व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं तथा व्यवहार की बात तो वे सदा अग्रस्थान देते हैं। मैंने उनके आदेशों का पालन किया। यद्यपि हिमालय की हिम शीतल रात गहरी होती जा रही थी, तथापि मेरे शरीर के भीतर अणु अणु में एक सुखद ऊष्मा फैल रही थी। मैं आश्चर्यचकित होकर सोचता रहा, क्या उस अज्ञात तेल में किसी प्रकार की दिव्य ऊष्मा समाविष्ट थी? मेरे चारों ओर अंधकार में तीव्र शीत लहर मुझसे टकराकर अपनी गरज से चुनौती दे रही थी। नदी के चट्टाने किनारे पर लंबायमान मेरे शरीर से गंगा जैसी नदी की हिम शीतल लहरें बार बार टकराने लगीं। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई पड़ रही थी, पर मेरा हृदय भय से बिल्कुल मुक्त था। अपने शरीर नवजात विकीरक शक्ति के कारण मैं अपने अभेद्य रक्षण के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो गया। द्रुत गति से कई घंटे व्यतीत हो गए। गत जीवन की अस्पष्ट स्मृतियां और वर्तमान में अपने दिव्य गुरु के साथ पुनर्मिलन के संबंध में चिंतन करते हुए मैं मन ही मन उज्जवल कल्पनाओं का जाल बुनता रहा। इतने में किसी की पग ध्वनियां पास आती सुनाई पड़ी। मेरा एकांत चिंतन भंग हो गया। रात के अंधकार में एक व्यक्ति ने मुझे धीरे से सहारा देकर खड़ा किया और कुछ सूखे वस्त्र दिए। उसने कहा, आओ बंधु, मेरे साथ आओ, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह मुझे जंगल में से होकर रिवाज ले चला। रास्ते में एक मोड़ लेते समय मैंने दूर एक निश्चल प्रकाश पिंड देखा। मैंने प्रश्न किया, क्या सूर्योदय हो रहा है? निश्चय ही क्या संपूर्ण रात्रि बीत गई है? मेरे मार्गदर्शक ने मृदुल हंसी हंसते हुए कहा, आधी रात का समय है। दूर पर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है। आज रात में अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने उस महल की सृष्टि की है। सुदूर अतीत में स्वर्ण महल के सौंदर्य का आनंद लेने की तुमने इच्छा व्यक्त की थी। महागुरु अब तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा पिछला कर्म बंधन टूट जाए। उसने पुनः कहा, इस भव्य महल में ही आज रात को तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा मिलेगी। वह देखो, तुम्हारे दीर्घ प्रवास की परिसमाप्ति पर आनंद मनाने के लिए तुम्हारे सभी गुरु भाई तुम्हारे स्वागतार्थ उपस्थित हैं। हमारे सामने रत्न रचित झिल मिलाता एक विशाल स्वर्ण महल खड़ा था। चारों ओर मनोरम उद्यानों से घिरे उस महल का शीत सरोवर में पड़ रहा था। एक प्रतिबिंब अतुलनीय भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अत्यंत कारीगरी के साथ बहुमूल्य हीरों, नीलमों और पन्नों आदि बहुमूल्य रत्नों से जटित ऊंची ऊंची कमानें बनाई गई थीं। माणिकों की छटा से रक्तिम आभा बिखेरते द्वारों पर दिव्य कांति युक्त साधु संत खड़े थे। अपने साथी के पीछे पीछे मैंने एक प्रशस्त स्वागत कक्ष में प्रवेश किया। सुगंधित द्रव्यों एवं गुलाब की सुगंध हवा में फैल रही थी। क्षीण दीपों से विविध रंगों के प्रकाश निकल रहे थे। भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां वहां विराजमान थी। उन भक्तों में कुछ श्याम वर्ण के और कुछ गौर वर्ण के थे। वे या तो धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे या आंतरिक शांति में मग्न होकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंदमय हो रहा था। यह सब देखकर मेरे मुख से कुछ आश्चर्योद्गार फूट पड़े, जिसे सुनकर मेरे पथ प्रदर्शक ने सहानुभूतिपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, देख लो, खूब अच्छी तरह से देख लो और इस भव्य कलाकृति युक्त महल का आनंद लो।
क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान के लिए ही इसकी सृष्टि हुई है। मैंने कहा, बंधुवर, इस महल का सौंदर्य मानवीय कल्पना से परे है। कृपया इसके मूल में निहित रहस्य को मुझे समझाइए। मेरे साथी के काले नेत्र ज्ञान की आभा से चमक उठे। उसने कहा, मैं खुशी के साथ तुमको सब बातें बताऊंगा। सच पूछो तो इस महल के निर्माण में अबोध कोई बात नहीं है। सारा ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता के विचार का घनीभूत रूप है। अंतरिक्ष में तैरती पृथ्वी का भार युक्त पिंड ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। जैसे मनुष्य स्वप्न देखते समय तरह तरह के प्राणियों से युक्त संसार की सृष्टि कर लेता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कल्पना से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। परमात्मा ने प्रथम एक कल्पना के रूप में ही पृथ्वी की सृष्टि की थी। बाद में उन्होंने इसे गति प्रदान की। तब अणु शक्ति का और फिर द्रव्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पृथ्वी के अणुओं को यथास्थान रखकर मिट्टी का यह ठोस जगत तैयार कर दिया। उसके सारे अणु ईश्वर की इच्छा अनुसार संगठित हैं। अब वे अपनी इच्छा का संवरण कर लेंगे, तब पृथ्वी के सब अणु परमाणु शक्ति में परिणत हो जाएंगे। अणु शक्ति अपने मूल स्रोत चैतन्य में लौट जाएगी। यह जगत कल्पना दृश्य रूप को छोड़कर अदृश्य हो जाएगा। स्वप्न दृष्टा के अवचेतन मन के विचारों में ही स्वप्न वस्तु का निर्माण होता गया। जब जागृत अवस्था में वे संयोजक विचार लय हो जाते हैं, तब स्वप्न एवं उसके तत्वों का भी संहार हो जाता है। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ा करता है और जगने पर उसे अनायास ही बिखरा देता है। वह केवल ईश्वर के उस मूल रूपी आदेश का अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह विश्व चैतन्य में जागृत होता है, तब वह अनायास ही भौतिक जगत के माया स्वप्न को विसर्जित कर देता है। अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एकाकार हो बाबाजी मूलभूत अणु परमाणुओं को सुसंयुक्त कर उन्हें किसी भी आकार में प्रकट कर सकते हैं। मुहूर्त मात्र में निर्मित यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह धरती है। जिस प्रकार ईश्वर की कल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उसकी इच्छा इसे संपोषित करती है, उसी प्रकार बाबाजी ने इस सुंदर महल की सृष्टि अपनी इच्छा द्वारा की है और इसके अणुओं को वे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा संगठित किए हुए हैं। उसने आगे कहा, जब इस संरचना का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, बाबाजी उसको विसर्जित कर देंगे। जब मैं विस्मय से स्तंभित होकर मौन बना रहा, तो मेरे मार्गदर्शक ने महल की ओर दृष्टि डालते हुए संकेत किया। नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से जटित यह जगमगाता राजमहल मानवीय प्रयत्नों से नहीं बना है। इसमें प्रयुक्त स्वर्ण और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से प्राप्त नहीं किए गए हैं। मनुष्य को स्मारकीय चुनौती देते हुए यह ठोस रूप में खड़ा है। बाबा जी की भांति जो कोई अपने को ईश्वर की सनातन के रूप में अनुभव करेगा, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकता है। एक सामान्य पत्थर में भी विराट परमाणु शक्तियां छिपी रहती हैं। इसी प्रकार क्षुद्रतम मर्त्य मानव भी दिव्य शक्ति का भंडार है। उक्त साधु ने निकटस्थ मेज पर से हीरा जटित चमचमाते मूढ़ वाला एक फूलदान उठाया। हमारे महान गुरु ने कोटि कोटि स्वतंत्र विश्व रश्मियों को घनीभूत कर इस महल की सृष्टि की है। उसने आगे बताया, इस फूलदान और इसमें जटित हीरों का स्पर्श करो, ये इंद्रिय जन्य अनुभूति की सभी कसौटियों पर खरे उतरेंगे। मैंने फूलदान का परीक्षण किया। उसके रत्न एक राजा के कोष के योग्य थे।
चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी दीवारों पर भी मैंने अपना हाथ फेरा। मेरे मन में गहरा संतोष अनुभव हुआ। साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे पूर्व जन्मों में से मेरे अवचेतन मन में छिपी एक इच्छा तृप्त होकर निर्मूल हो गई। मेरा राजसी सहचर अलंकृत वृत्त खंडों और गलियारों से होते हुए सम्राट के महल की भांति बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित कक्षों में मुझे ले गया। हमने एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उसके बीचों बीच रंग बिरंगे रत्नों से जटित एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था। परम पूज्य बाबा जी वहां पद्मासन में बैठे हुए थे। उस दीप्तिमान फर्श पर मैंने उनके चरणों में सिर रख दिया। लाहिड़ी, क्या अब भी स्वर्ण महल संबंधी तुम्हारी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई हैं? मेरे गुरु की आंखें स्वयं उनके द्वारा सृष्ट नीलमों की भांति ही चमक रही थी। जागो, तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं सदा सदा के लिए मिटने जा रही हैं। उन्होंने धीरे से आशीर्वाद सूचक गूढ़ मंत्रों का उच्चारण किया। मेरे बेटे, उठो, ईश्वर के राज्य की उपलब्धि के लिए क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करो। बाबा जी ने अपना हाथ फैला दिया और अग्नि सहित होम कुंड चारों ओर से फल फूल आदि से अवेष्टित प्रकट हो गया। इसी प्रज्वलित वेदी के सम्मुख मैंने मुक्तिदायी क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण की। सारे संस्कार बाह्य वेला में संपन्न हुए। अपनी परमानंदमय अवस्था में मुझे निद्रा की आवश्यकता बिल्कुल प्रतीत नहीं हुई। मैंने महल के नाना घन रत्नों और उत्कृष्ट कलाकृतियों से पूर्ण कमरों में परिभ्रमण किया और उद्यानों की सैर की। पास में ही मुझे वे गुफाएं और निर्जन पर्वत श्रेणियां दिखाई पड़ी जिन्हें मैंने कल देखा था। परंतु कल तो पास में न कोई महल दिखाई पड़ा था, न पुष्पोद्यान। हिमालय की तापहीन सूर्य किरणों में आश्चर्यजनक रूप में चमकते स्वर्ण महल में पुनः प्रवेश कर मैंने गुरुदेव को ढूंढा। वे अब भी सिंहासन पर विराजमान थे, शांत शिष्यगणों से घिरे हुए। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने आगे कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो वहां आकर्षक महल तथा उद्यान अदृश्य हो चुके थे। स्वयं मेरा शरीर, बाबा जी तथा उनके अन्य शिष्य, ये सभी अब अदृश्य महल वाले स्थान पर नंगी भूमि पर बैठे थे, जो कि पर्वतीय गुफाओं में सूर्य आलोकित प्रवेश द्वारों से अधिक दूर नहीं थीं। मुझे अपने पथ प्रदर्शक की यह उक्ति स्मरण हो आई कि महल अदृश्य हो जाएगा और इसके समसंयुक्त सब अणु परमाणु मुक्त होकर पुनः उसी भाव रूप में विलीन हो जाएंगे जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। यद्यपि मैं स्तंभित हो गया था, तथापि मैंने अपने गुरु की ओर पूर्ण विश्वास के साथ देखा। मुझे यह मालूम नहीं था कि चमत्कारों से भरे उस दिन और क्या क्या देखने को मिलेगा। जिस उद्देश्य से महल की सृष्टि हुई थी वह अब पूर्ण हो गया है, बाबा जी ने समझाया। उन्होंने भूमि से मिट्टी का एक पात्र उठाया और कहा, इस पर अपना हाथ रखो और जिस भोजन की इच्छा हो ग्रहण करो। मैंने चौड़े और खाली पात्र का स्पर्श किया। घृत, पक्व, गरम गरम लूचियां, रसदार तरकारियां और मिष्ठान प्रकट हो गए। भोजन करते समय मैंने यह लक्ष्य किया कि पात्र भरा का भरा है। भोजन के अंत में मैंने जल के लिए इधर उधर देखा। गुरुदेव ने मेरे सामने पड़े उस पात्र की ओर ही संकेत किया। भोज्य पदार्थ अदृश्य हो गए और उनके स्थान में जल था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मनुष्यों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में हमारी
भौतिक कामनाओं की पूर्ति की भी प्रचुर व्यवस्था है। बाबा जी ने कहा, दिव्य क्षेत्र में इस पृथ्वी का भी समावेश है, परंतु पृथ्वी प्रकृतितः माया प्रधान है, इसलिए वह सत तत्व से रहित है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि आपने मेरे लिए स्वर्ग और मृत्यु लोक के सौंदर्य का संयोग प्रदर्शित किया। अदृश्य महल की स्मृतियों पर मैं मुस्कुराने लगा। निश्चय ही इस प्रकार के प्रभूत विलास ऐश्वर्य के बीच आत्मा के भव्य गूढ़ तत्व के विषय में किसी साधारण योगी ने कभी दीक्षा नहीं प्राप्त की होगी। उससे बिल्कुल विपरीत वर्तमान दृश्य को मैं शांत दृष्टि से देखने लगा। नीचे तृणशस्य विहीन भूमि, ऊपर आकाश की छत, आसपास मानवों का आदिम आश्रम स्थल, पर्वत गुफाएं, ये सब मेरे चारों ओर बैठे हुए देवदूतों के सदृश संतों के लिए एक रमणीय नैसर्गिक दृश्य प्रतीत हुए। उस दिन अपराह्न में गत जीवन की उपलब्धियों से पूत मैं अपने कंबल पर बैठा। मेरे दिव्य गुरु निकट आए और अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो गया और उसके आनंद में अखंड रूप से 7 दिन तक रहा। आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों का अतिक्रमण कर मैं सत्यलोक के अमर धाम में पहुंच गया। माया के सभी बंधन नष्ट हो गए और मेरी आत्मा परमात्मा की वेदी पर संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। 8वें दिन मैंने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और इस पवित्र वन भूमि में मुझे सदा अपने पास ही रख लेने के लिए उनसे अनुरोध किया। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पाश में बांधते हुए कहा, मेरे बेटे, इस जन्म में तुम्हें जन साधारण की दृष्टि के सम्मुख अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व तुम अनेक जन्मों की एकांत साधना से धन्य हो चुके थे। अब तुम्हें संसारी मनुष्यों में मिल जाना चाहिए। इस तथ्य में एक गंभीर उद्देश्य निहित था कि मेरे साथ तुम्हारा तब तक साक्षात्कार नहीं हुआ जब तक तुम विवाहित नहीं बन गए और तुम्हारे ऊपर सामान्य पारिवारिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व नहीं आ पड़े। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में सम्मिलित होने की इच्छा का तुम्हें परित्याग कर देना चाहिए। एक आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तुम्हें नगर की भीड़ भाड़ के बीच यह जीवन व्यतीत करना है। उन्होंने कहा, व्याकुल संसारी नर नारियों का आर्तनाद महान विभूतियों के लिए अनसुना नहीं रहा है। असंख्य उत्सुक साधकों को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के लिए तुम्हें चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लक्ष लक्ष लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे एक नई आशा की प्राप्ति होगी। तुम्हें उन लोगों को यह बोध कराना होगा कि सर्वोच्च यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए दुष्प्राप्य नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों का परित्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह ज्ञान के सुनिश्चित मार्ग का भी अवलंबन करता है। तुम्हारे लिए संसार का परित्याग करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि आंतरिक रूप से तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस संसार का ना होते हुए भी तुम्हें संसार में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारे लिए अनेक वर्ष शेष हैं, जिनमें तुम्हें पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को अंतःकरण से पूरा करना चाहिए। संसारी मनुष्यों के सूने हृदयों में एक नई और मधुर दिव्य आशा का संचार होगा। तुम्हारे सुसंतुलित जीवन से उन्हें बोध हो जाएगा कि मुक्ति का आधार आंतरिक वैराग्य है, ना कि बाहरी त्याग। उच्च हिमालय के एकांत में
गुरुजी की बातें सुनते हुए मुझे मेरा परिवार, कार्यालय और संसार कितने दूरस्थ जान पड़े। तो भी उनके शब्दों में ध्रुव सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं अत्यंत अनुगत भाव से उस स्वर्गीय शांति निलय का त्याग करने के लिए सहमत हो गया। गुरु द्वारा शिष्य में योग विद्या का संचार करने के प्राचीन कठोर नियमों में बाबा जी ने मुझे शिक्षित किया। बाबा जी ने कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया कुंजी प्रदान करो। जो ईश्वर लाभ के निमित्त सब कुछ परित्याग करने का संकेत करता है, वही ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों को अनावृत करने के योग्य है। देव स्वरूप गुरुदेव, आपने जिस प्रकार विलुप्त क्रिया योग को पुनर्जीवित कर मानव जाति का परम कल्याण किया है, उसी प्रकार शिष्यत्व ग्रहण के लिए कठोर विधि नियमों को किंचित सरल बनाकर क्या आप कल्याण के इस क्षेत्र का तनिक विस्तार नहीं कर देंगे? मैंने अनुनय पूर्ण दृष्टि से बाबा जी की ओर देखा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग की दीक्षा देने की अनुमति प्रदान करें। भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाएं, प्रपीड़ित एवं त्रितापदग्ध सांसारिक नर नारियों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यदि उन्हें क्रिया योग की दीक्षा से वंचित रखा गया तो वे मुक्ति के मार्ग पर चलने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकते। तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा ही व्यक्त हुई है। तुमसे जो विनम्रता पूर्वक सहायता की याचना करें, उन सबको क्रिया योग की दीक्षा दो। दयामय गुरुदेव ने उत्तर दिया। थोड़ी देर के मौन के बाद बाबा जी ने कहा, अपने प्रत्येक शिष्य के सामने भगवत गीता के इस अमर वचन को अवश्य दोहराना। स्वल्पमय अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस धार्मिक अनुष्ठान या सदाचरण का स्वल्प पालन भी तुम्हें महान भय अर्थात जन्म मरण के चक्र से परित्राण देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल विदा लेते समय जब मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, तब उनके पास से जाने में मेरी आंतरिक अनिच्छा ही भांप गई। मेरे प्रिय बच्चे, हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है। उन्होंने मेरे कंधे का प्रेम से स्पर्श किया। तुम चाहे जहां हो, जब कभी मुझे पुकारोगे, मैं तत्क्षण तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। उनके इस अद्भुत वचन से आश्वस्त होकर एवं नवलब्ध दिव्य ज्ञान के स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पर्वत से नीचे उतर गया। कार्यालय में मेरे सहकारियों ने हृदय से मेरा स्वागत किया, जो कि गत 10 दिनों से मुझे हिमालय के जंगलों में खोया हुआ समझ रहे थे। शीघ्र ही प्रधान कार्यालय से एक पत्र आ पहुंचा। लाहिड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। उसमें लिखा था, रानी खेत उसका स्थानांतरण गलती से हुआ है। रानी खेत के कार्यों की देखरेख के लिए दूसरा आदमी भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस सुदूर स्थान पर मुझे पहुंचा देने वाले गुप्त घटना प्रवाहों का विचार कर मैं मुस्कुराया। दानापुर लौट आने से पहले मैं कुछ दिन के लिए मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार में ठहरा था। मेरा सत्कार करने के लिए 6 मित्रों की एक मंडली एकत्र हुई थी। मैंने जैसे ही आध्यात्मिक विषयों की चर्चा छेड़ी, मेरे यजमान ने खिन्न भाव से कहा, ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने जोर से प्रतिवाद किया, बाबू, निस्संदेह अभी भी इस देश में सच्चे गुरु विद्यमान हैं। मैं उत्साह के आवेग में हिमालय के अपने आश्चर्यजनक अनुभवों का वर्णन करने को बाध्य हो गया। इस छोटी मित्र मंडली ने
विनम्रता पूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। एक आदमी ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहिड़ी, उन निर्जन ऊंचे पर्वतों की हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ा होगा। तुमने जो कुछ सुना है वह कोई दिवा स्वप्न है। सच्चाई के उत्साह से प्रदीप्त होकर बिना उचित विचार के मैं बोल उठा, यदि मैं उन्हें पुकारूं तो मेरे गुरु इसी घर में उपस्थित हो जाएंगे। सबकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। यह कुछ भी आश्चर्य नहीं था कि यह मंडली ऐसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थी। अर्ध अनिच्छा से मैंने एक शांत कमरे और 2 नए ऊनी कंबल की व्यवस्था करने के लिए कहा। गुरुदेव आकाश में प्रकट होंगे। आप लोग चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठिए, मैं शीघ्र ही आप लोगों को बुला लूंगा। मैं ध्यान लगाकर बैठ गया और विनम्रता पूर्वक गुरुदेव का आह्वान करने लगा। अचानक अंधेरे कमरे में मंद मधुर प्रकाश उद्भासित हो उठा, जिससे धीरे धीरे बाबा जी की ज्योतिर्मयी मूर्ति प्रकट हो गई। लाहिड़ी, क्या तुम मुझे एक छोटी सी बात के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। सत्य उत्साही जिज्ञासुओं के लिए है, व्यर्थ कुतूहल वालों के लिए नहीं। देखकर विश्वास कर लेना सरल है, तब अस्वीकार करने की संभावना नहीं रह जाती। अतीन्द्रिय सत्य उन लोगों के योग्य है और उन्हीं के द्वारा खोजा जाता है जो अपने स्वाभाविक भौतिकवाद से उत्पन्न संदेह पर विजय पाते हैं। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, मुझे जाने दो। मैं प्रार्थना करते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। पूज्य गुरुदेव, मैं अपनी गहरी भूल समझता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे इन लोगों के हृदय में विश्वास जागृत करने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। आप मेरी प्रार्थना पर दया करके पधार ही चुके हैं, अतः कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना प्रस्थान न करें। भले ही वे अविश्वासी हों, परंतु कम से कम वे मेरे अद्भुत कथन के सत्य की जांच तो करना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर ठहरूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के आगे तुम्हारी बात मिथ्या स्थित हो। बाबा जी के चेहरे पर कोमल भाव दिखाई पड़ा, पर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मेरे बेटे, अब से मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, न कि सदैव जब तुम मुझे बुलाओगे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब उस छोटी मंडली में गहन निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो उन्हें अपने इंद्रियों पर विश्वास न आ रहा हो। इस प्रकार मेरे मित्र कंबल पर बैठी द्युतिमान मूर्ति को ताकने लगे। यह तो सामूहिक सम्मोहन है। एक आदमी उद्धत भाव से हंसा। हमारी जानकारी के बिना किसी भी व्यक्ति का इस कमरे में प्रवेश करना संभव नहीं था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने प्रत्येक को अपने शरीर के उष्ण मांसपिंड का स्पर्श करने के लिए कहा। सब संदेह नष्ट हो गए और विस्मय मिश्रित पश्चाताप के साथ मेरे सभी मित्र फर्श पर झुककर प्रणाम करने लगे। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने मांग की। मैं जान गया कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर की और भी प्रतीति करा देने के लिए ही हलवा बनाकर लाने का अनुरोध किया है। जब तक हलवा तैयार हो रहा था, तब तक दिव्य गुरु उन लोगों के साथ भद्रता से वार्तालाप कर रहे थे। इस संदेही थामसों का भक्तिमान संतपालों में महान रूपांतरण हो गया। हमारे हलवा खा चुकने के बाद बाबा जी ने हम में से प्रत्येक को बारी बारी से आशीर्वाद दिया। वहां पर अचानक एक क्षणिक दीप्ति प्रकट हुई। तुरंत ही हम सब ने देखा कि बाबा जी के शरीर के सभी विद्युत तत्व या अणु परमाणु छिन्न विच्छिन्न होकर वाष्पमय प्रकाश में रूपांतरित हो गए। आकाशीय परमाणुओं के संयोजन से बने अपने शरीर से गुरुदेव ने ईश्वरानुप्राणित
अपनी इच्छा शक्ति को शिथिल कर दिया। उसी क्षण सूक्ष्माति सूक्ष्म कोट्यावधि प्राणकणिका स्फुल्लिंग अनंत सागर में समा गए। मैंने मृत्युंजयी को अपनी आंखों से देख लिया। मंडली के एक मैत्र महाशय श्रद्धा भाव से बोले, इनका मुख नवलब्ध ज्ञान के आनंद से परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार एक बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेल करता है, उसी प्रकार परम गुरुदेव ने देश और काल के साथ खेल खेला है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन किया जिनके हाथ में स्वर्ग और मृत्यु लोक की कुंजी है। लाहिड़ी महाशय ने अंत में कहा, मैं शीघ्र ही दानापुर लौट आया। आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थिर होकर मैं पारिवारिक एवं व्यावहारिक गृहस्थोचित बहुविध उत्तरदायित्वों का पालन करने लगा। लाहिड़ी महाशय ने स्वामी केवलानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी की बाबा जी के साथ हुई एक अन्य भेंट की कहानी का भी वर्णन किया था। ऐसे अनेक अवसरों पर बाबा जी ने अपने इस वचन की पूर्ति की थी कि अब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आ जाऊंगा। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को बताया, इलाहाबाद के एक कुंभ मेले की घटना है। मैं कार्यालय के कार्य में थोड़े दिनों के अवकाश पर यहाँ गया था। अब मैं सुदूर स्थानों में धार्मिक मेले में आए हुए साधु सन्यासियों की भीड़ के बीच घूम रहा था। मैं भिक्षा पात्र लिए हुए और भस्म रमाए एक तपस्वी के सम्मुख एक क्षण के लिए रुका। विचार उठा कि वह आदमी ढोंगी है, जिसने बिना आंतरिक दिव्यता के ही वैराग्य के बाह्य चिन्हों को धारण किया है। मैं उस सन्यासी के पास से गुजरा ही था कि मेरी आश्चर्य युक्त दृष्टि बाबा जी पर पड़ी। वे एक जटाजूटधारी एकांतवासी के सामने नत जानू बैठे थे। गुरुजी, मैं तेजी से उनके पास पहुंचा। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इन सन्यासी का पाद प्रक्षालन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इनके पकाने के बर्तन साफ करूँगा। बाबा जी एक छोटे बच्चे की भांति मुझ पर मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वे मुझे यह शिक्षा दे रहे थे कि मैं किसी की निंदा न करूं, किंतु चाहे उच्च व्यक्ति हो या नीच, तभी से देह मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को ही देखूं। महान गुरु ने आगे कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं नम्रता का सर्वश्रेष्ठ गुण सीख रहा हूँ, जो कि ईश्वर को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला है। इति परिच्छेद 34 समाप्त।